शिव जी के द्वादश लोक ज्योति लिंगों का अवतार का विस्तार वर्णन, 10 ज्योतिर्लिंग को वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अब तुम सर्वे व्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन करो, श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये है, सौराष्ट्र सोमनाथ जी महाराज, शैल पर मल्लिकार्जुन जी महाराज, उज्जैनी में महाकालेश्वर महाराज, ओंकारेश्वर में ओंकार महाराज अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकणी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर और चित्ता भूमि में वैजनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में गुमेश्वर। मुनि परमात्मा शंभु के ये ही 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्राप्त प्रदान करते हैं। मुनि उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। उनका पूजन करने से यक्ष और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। जी के चरम रोग रह गयो ने, खोड़ वे गयो ने, वो अंधता की सेवा करनी चाहे सोमनाथ जी महाराज गुजरात में है ना, वो अंधता की सेवा करे तो ये खोड़ रेशन का शरीर को नाश वे उतर जाओ, कुष्ठ रोग आदि रोगों का नाश हो जाता है। ये सोमेश्वर नाम के शिवा अवतार सौराष्ट्र नाम के पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्वे काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। बड़े चंद्र कुंड है सौराष्ट्र में, वहां का मीना पड़बाऊ सब रोग खत्म हो जाए। अरे ओ भैया क्या रे, बाहर निकालो। हाँ हक्का गणा करे हमसे कौन है नहीं कुछ बसास प्यार परमात्मा शिव के सोमेश्वर नाम का महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिका अर्जुन नाम के दूसरा अवतार शैल राज पर हुआ है। वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। ये कई देवाड़ा अंधता है, छोरा छोरी देवाड़ा से अंधता है शैल राज जी के छोर छोरी निवेता मैंने वे शैल राज अंधता की पूजा करवा लाग जाओ तो अंधता छोरा छोरी दे दिया। मुनि ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वे दर्शन और पूजन करने से मां सुख कारक होता है। वे अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ है। वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नामाल निवासी दूषण नामक असुर जो वैदिक धर्म का विनाश, विद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। एक राक्षस है वो उज्जैन नगरी में जा पहुंचे। उन्होंने मार यानी बामणा ने यार साधुआ ने यार मंदिरा ने यार तोड़तो भाड़तो करतो उड़े जा पहुंचे। नहीं चाहे कुछ सब चालू करो। उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्रह्मांड के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो वह शंकर जी से तुरंत ही प्रकट होकर हुकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नाम का ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठ हो गए।
इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त हो। शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकारेश्वर नाम का चौथा अवतार धारण किया है। मुनि विद्या गिरी में भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विद्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर मुक्ति और भुक्ति के दाता भक्त वसल लिंग रूपी शंकर वहां दोनों रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उसमें एक भाग ओंकार में और ओंकारेश्वर नाम के उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठ हुआ है और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि इन दोनों में से जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। मां मुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वे केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुनि वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। नर नारायण भगवान जिज्ञा नारी को प्रगट ही नारी जी टेम्पल था केदार में प्रगट हुआ। या सृष्टि ने चल रही मैथुनी सृष्टि जी का बात है प्रगट या नर नारायण। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते थे, नर और नारायण। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभीष्टि को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमा शंकर है, भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की है और भीमासुर का विनाश किया है। काम रूप देश के अधिपति राजा शुद्ध शिरण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत सूर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा शुद्ध शिरण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकनी में भीम शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग से रूप में स्थित हो गए। मुनि जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग और मोक्ष प्रदान दाता है, वे विश्वेश्वर नाम के सातवां अवतार काशी में हुआ है। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्मित होकर केवल्य पद के भागी हो जाते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नाम के 8वां अवतार है, वे गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गोमती नदी के तट पर प्रकट हुआ था। कौन किदावन है? गौतम ऋषि जी। गोमती नदी के किनारे वहां को स्थान है। गौतम ऋषि की प्रार्थना द्वारा उड़े प्रकट हुआ।
गोमती की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। आओ उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है।